सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया, उनकी परिभाषाएं आपको समझाई, उसके कुछ उदाहरण भी आपको दिए। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन उदाहरणों के माध्यम से फिर से मैं आपको पिछली कक्षाओं में जो पढ़ाया उसका पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा जो उदाहरण है वो है कारा प्लस में आवास। अब यहाँ पहचाने की ये कौन सी संधि है, किस संधि का उदाहरण है, तो हम देखेंगे कारा रह के आ की मात्रा है और उधर भी आ है, यानी कि दोनों तरफ आ है। तो दोनों तरफ आ किस में आता है, दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि का उदाहरण है। और आ प्लस में आ दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, आ। तो यहाँ हम इनको जब इनकी संधि करेंगे तो ये बनेगा कारावास। कारावास, क्योंकि ये आ और ये आ दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, आ बना देंगे, यानी कि आ की मात्रा जो है लग जाएगी और इस तरह से बनेगा कारावास। इसी तरह से विद्या प्लस में अर्थी। अब विद्या द के साथ में भी आ, दूसरी तरफ ए। आ और ए ये भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आ और ए मिलकर भी क्या बनता है, आ बनता है। तो ये आ और ये ए दोनों जुड़कर क्या बनते हैं, आ का मतलब इसकी मात्रा यहाँ प्रयुक्त होगी और आ की मात्रा ये होती है। तो विद्या द के साथ आ की मात्रा और ये थी बन जाएगा विद्यार्थी। दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी बनेगा। इसी तरह से कवि प्लस में इंद्र। यहाँ छोटी ई है, दूसरी तरफ छोटी ई, दोनों तरफ छोटी ई है, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगी, बड़ी ई। तो यहाँ बड़ी ई बनेगी। तो बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी मात्रा हमने छोटा ई लिया, दूसरी तरफ छोटे ई के साथ जोड़ा और ये दोनों जुड़कर जो है बड़ी ई की मात्रा इसके साथ व के साथ लगेगी। इसी तरह से रजनी प्लस में ईश, दोनों तरफ बड़ी ई है और दोनों जुड़कर बड़ी ई बनाते हैं। तो इस तरह से ये बनेगा रजनीश। रजनीश। इसी तरह धर्म प्लस में इंद्र। अब पहले तो इसको पहचानेंगे, धर्म ए और ई। ए से परे यदि ई आता है तो दोनों जुड़कर, यानी कि ए प्लस में ई दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, ए का मतलब इसकी ये मात्रा। तो हम देखेंगे कि धर्म प्लस में इंद्र, तो ए और ई मिलकर ए, तो क्या बन जाएगा ये, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। आगे गण प्लस में ईश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो क्योंकि अणे के साथ ए और ये ई, ए और ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ए बनेगा। तो ये भी क्या बनेगा, गण प्लस में ईश, गणेश। यहां महा प्लस में उत्सव। आ के बाद ऊ है, तो ये भी गुण संधि का ही है। आ और ऊ, आ प्लस में ऊ दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है ओ। तो हम इस आ को और इस ओ को, ऊ को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा। तो यहाँ ओ की मात्रा लग जाएगी और ये महा प्लस में उत्सव बनेगा महोत्सव। इसी तरह से आगे पर्सन प्लस में उत्तर, न के साथ ए, दूसरी तरफ ऊ, ए ऊ, यहाँ ए प्लस में ऊ दोनों जुड़कर ओ बनाएगा, क्योंकि ये भी गुण संधि का ही एक उदाहरण है। तो पर्सन प्लस में उत्तर, ये ए और ये ऊ दोनों जुड़कर ओ बनाएंगे, ओ की मात्रा, और ये बनेगा प्रश्नोत्तर। महा प्लस में ऋषि, तो ये भी गुण संधि का है, जिसमें बताया था कि यदि ए आ से परे ऋषि आता है तो दोनों जुड़कर अर बनाते हैं। आ प्लस में ऋषि होता है तो दोनों जुड़कर अर बनाते हैं। तो यहां हम बनाएंगे, तो मैं अब आ को हटाएंगे हा से, तो है स्वर हटाते इसके नीचे हलंत, क्योंकि ये इसकी पहचान है कि भी इसके साथ स्वर नहीं है। और ये आ और ये ऋषि दोनों जुड़कर क्या बनाया, अर। अर दोनों जुड़कर अर बना दिया इन्होंने। अब शी का शी। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए मैं
है के साथ स्वर नहीं है तो इस स्वर को है के साथ जोड़ देते हैं, है पूरा हो जाएगा। अब रे, अब इस रे को कहाँ लगाएं, क्योंकि ये भी जो है स्वर रहित है। अब इस रे का जैसे पहले भी मैंने नियम बताया था कि बेटा अगर रे से पहले अगर स्वर होता है, अगर रे से पहले स्वर होता है तो इसको रेफ मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। रेफ मात्रा का मतलब इसको अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। और यदि इससे पहले व्यंजन होता है तो इसको हम पदेन रूप में मात्रा के रूप में लगाते हैं। पदेन का मतलब जैसे प है, इसके यहाँ हम इस तरह से रे लगाते हैं, इसी तरह से। तो अब इससे पहले स्वर है तो स्वर है तो ये श के ऊपर जाकर लगेगा और ये बनेगा महर्षि। महा प्लस में ऋषि, महर्षि बनेगा इस तरह से। इसके बाद देखेंगे सदा प्लस में एव, यहाँ आ गया आ प्लस में ए, द के साथ आ और फिर है ए, तो आगे क्या हो गया, इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। आ और ए दोनों मिलकर आई बनाएंगे, तो ये आ प्लस में ए दोनों जुड़कर आई बनाते हैं। आई का मतलब इसकी ये दोनों मात्राएं। तो यहाँ देखेंगे से और द, क्योंकि द से आ को हमने ले लिया तो ये स्वर रहित है, और ए, आ और ए जुड़कर आई और वे का वे। इस तरह से ये जो मात्रा है वो जो स्वर रहित व्यंजन है उसके ऊपर लगेंगी, तो ये बन जाएगा से, द के ऊपर दो मात्राएं और वे का वे, सदैव। आगे देखिए, आगे है सम प्लस में सार। ये अभी मैंने पिछले वीडियो में ही बनाया है कि यदि मैं से परे कोई अंतस्थ व्यंजन या उसमें व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो सम प्लस में सार, तो मैं से परे क्या है, से, जो कि स्पर्श व्यंजन है, सॉरी उस व्यंजन है, तो उस व्यंजन आने पर मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बनेगा, सम प्लस में सार, संसार। इसके आगे है अनु प्लस में ऐषण। अनु प्लस में ऐषण, तो यहाँ उ और उ से परे क्या है, ए, अर्थात मैंने बताया था यदि ई उ और इसी से परे कोई भिन्न स्वर आता है, जिससे उ से परे यदि कोई भिन्न स्वर हो तो फिर हम उ के स्थान पर वे करते हैं, उ के स्थान पर वे कर देते हैं। तो अब देखिए हम करते हैं ए, उ को हटाते हैं तो न बचेगा स्वर रहित, यानी कि आधा। उ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, क्योंकि उ से परे भिन्न स्वर है ए, तो इसलिए हम उ के स्थान पर करेंगे वे, और वे के दूसरी तरफ क्या है, ए, इस ए की मात्रा वे के ऊपर, और क्षण का क्षण, और ये बनेगा अन्वेषण। अनु प्लस में ऐषण, अन्वेषण। इससे आगे देखेंगे अति प्लस में आवश्यक, तो इसमें भी ई से परे क्या है, आ, अति, ई से परे आ है, यानी कि बताया था कि यदि ई से परे कोई भिन्न स्वर होता है, उ से परे कोई भिन्न स्वर होता है, ऋषि से परे कोई भिन्न स्वर होता है, तो ई से परे कोई भिन्न स्वर होता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो हम इसमें करेंगे इस ई के स्थान पर, तो ई को हटाते हैं क्योंकि उसके स्थान पर तो बदलाव करना है, तो तय बचेगा आधा, ई के स्थान पर यह भी आधा ही होगा, स्वर रहित होगा, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो आ है वो इस ये के साथ जुड़ जाएगा, और वह का वह, शय, ये और कै, तो अति प्लस में आवश्यक क्या बनेगा, अत्यावश्यक बन जाएगा। इसी तरह से नी प्लस में ऊन है, इस ई के बाद भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर भी ई को हटाएंगे तो न आधा, ई के स्थान पर करेंगे ये बड़े ऊ की मात्रा, न का न, नी प्लस में ऊन बन गया न्यून। इसी तरह से आगे चलते हैं, नाव प्लस में इक, नाव प्लस में इक। तो अब इसमें बताया था कि ये अभी हमारे यण संधि के उदाहरण थे, यहाँ पर आते हैं अयादि संधि का उदाहरण है ये, कि यदि ए आई ओ औ से परे कोई भिन्न स्वर होता है तो ए के स्थान पर क्या बताया था, ए के स्थान पर आई बताया था, आई के स्थान पर आय बताया था,
ओ के स्थान पर आओ बताया था, आओ, और आओ के स्थान पर आओ बताया था मैंने। तो यहां पर देखिए न की किसकी मात्रा है, इस आओ की मात्रा है। अब इस आओ से परे भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर है तो आओ के स्थान पर क्या करना है, आओ। तो इस आओ को हटाएंगे तो हम क्या बनेगा, न इस आओ के स्थान पर कर देंगे आओ, और इक का इक। अब यहां देखिए न के साथ आ को जोड़ देंगे हम, ना। वे के ई की मात्रा, अभी कौन सी ई है, छोटी मात्रा, तो वे के छोटी ई की मात्रा, और कै का कै, और ये बनेगा नाविक। इस तरह से, इसी तरह से आगे चलते हैं। भो प्लस में अन। अब भय के देखिए किसकी मात्रा है, ओ की, इस ओ की, ओ से परे क्या है, ए है, यानी कि भिन्न स्वर है। अब ओ से परे भिन्न स्वर है तो अब ओ के स्थान पर क्या करेंगे, आओ करेंगे। तो देखिए कि इस भय से ओ को हटाएंगे तो भय बच गया स्वर रहित। ओ के स्थान पर करेंगे आओ, और अन का अन, और इस तरह से भय के साथ ए को जोड़ेंगे भय, वे के साथ ए को जोड़ेंगे वे, न का न, और इस तरह से ये बनेगा भवन। भवन आपके सामने भवन शब्द आता है, उसका संधि विच्छेद करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, भो प्लस में अन। आगे देखिए, आगे है जगत प्लस में ईश। जगत प्लस में ईश। तो ये देखिए अभी तक तो हमने स्वर संधि के उदाहरण थे, अब हमारे पास जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत प्लस में ईश। तय से परे, तय से परे स्वर है। तो पहला नियम मैंने बताया था कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई स्वर आता है या तीसरा चौथा अक्षर आता है किसी भी वर्ग का, तो इस तय के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो जय, गय, और ये तय, तय से परे स्वर आ गया तो तय के स्थान पर इसी वर्ग का यानी कि तय वर्ग का तीसरा अक्षर, तय, थ, द, तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो तय स्वर रहित है तो द भी स्वर रहित होगा, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ई है तो इस बड़ी ई की मात्रा इसके साथ लग जाएगी, और श का श, और ये बनेगा जगत प्लस में ईश बनेगा जगदीश। आगे देखिए उत प्लस में जवल। तो मैंने बताया था आपको कि यदि तय से परे जय होता है, अगर तय से परे जय होता है तो इस तय के स्थान पर भी जय हो जाएगा। तो उत प्लस में जवल क्या होगा, क्योंकि तय आधा है तो जय भी आधा, और जवल का ज्वल, और उत प्लस में जवल बनेगा उज्ज्वल। उत प्लस में मुलन। ये नियम बताया था कि यदि तय से परे कोई अनुनासिक वर्ण आता है, तय से परे कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो तय के स्थान पर, तय के स्थान पर जो है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो तय का पांचवा अक्षर क्या होगा, न। तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस में मुलन, उन्मूलन। उत प्लस में लास। तो तय से पहले ले आने पर तय के स्थान पर ले हो जाता है, यानी जो सामने वाला अक्षर है वही, यानी ले है तो ले हो जाएगा तय के स्थान पर भी। उत प्लस में लास, उल्लास। आगे सम प्लस में पूर्ण। तो अभी बताया था कि यदि मैं से परे कोई स्पर्श व्यंजन होता है, अगर अंतस्थ है या उष्ण व्यंजन होता है तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं से परे यदि स्पर्श व्यंजन आता है, क्योंकि मैंने बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं, यानी पांचों वर्ग आते हैं इसके अंदर कै से लेकर मैं तक। तो मैं से परे यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर सामने वाले जो अक्षर होता है, ये जैसे पै आ गया तो पै वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, या फिर मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही देखते हैं। सम प्लस में पूर्ण। तो अब देखेंगे कि पै वर्ग का पांचवा अक्षर होता है मैं,
तो से, और ये पैवर्ग का 5 अक्षर हो जाएगा तो मैं आधा, और पूर्ण का पूर्ण, ये बन जाएगा संपूर्ण। या फिर हम इसके ऊपर अनुस्वार लगाकर भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, केवल अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। और लास्ट है तत् प्लस में हित। बताया था कि यदि तय से परे, तय या दय से परे तय आता है या दय आता है, यदि इससे परे तय या दय से परे, यहां प्लस के दूसरी तरफ यदि है हो, यदि है आता है तो तय के स्थान पर तो हो जाएगा दय, और है के स्थान पर हो जाएगा धय। तय से परे यदि है आता है तो तय के स्थान पर दय और है के स्थान पर धय हो जाएगा। जैसे तत् प्लस में ही तय, तो तय और तय के स्थान पर क्या हो जाएगा दय, और हित है तो धय, और ये छोटी ई की मात्रा, और ये बनेगा तद्धित। और इस तरह से जो है मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं, और आगे भी जो है अब अगली कक्षा के अंदर हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट्स करें। धन्यवाद।